औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ आपके जाने माने पहचाने इंटरनेशनल बब्बर शेर अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, अगर मैं बात आपसे करूं, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मुराद सईद 3 साल के वक्फे के बाद मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं। मुराद सईद पहले रपोश थे, अब वो मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने बातें की हैं कि उन्होंने किस तरह इमरान खान ने उनको मना किया कि आपने मंजर-ए-आम पे नहीं आना, और किस तरह बुशरा बेगम ने और इमरान खान ने उनको तस्बीह दी, दुआ दी। गिलगित बल्तिस्तान गए, वो ज़मान पार्क में रहे, इस पे बात करेंगे। अब नया वो इस वक्त मंजर-ए-आम पे क्यों आए हैं? क्या मौजूदा लीडरशिप से मायूस हैं इसलिए मंजर-ए-आम पे हैं? क्या दोबारा मुराद सईद कोई पीटीआई के अंदर तहरीक और कोई सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाने के लिए या प्रेशर डालने के लिए हैं? इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, सुहेल अफरीदी भी अडयाला पहुँच गए हैं। आज अडयाला गए जब, तो वहाँ उन्होंने भी धरना दिया और उन्होंने कहा जी हमारी लीडरशिप इकट्ठी हो जाए तो मंगल को फिर कहा कि हम धरना दे सकते हैं। इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ असद कैसर क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, प्रोग्राम ज़रूर सुनना। जी खान साहब, बिस्मिल्लाह। मुराद सईद, सबसे पहले सर, वो मंजर-ए-आम पे 3 साल गायब रहे थे। शहजाद अकबर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने आके अब एक तरह से फ्रंट पे आ गए हैं। क्या उनका आने का मकसद पीटीआई को चार्ज करना है या दोबारा प्रोटेस्ट एहतजाज की तरफ लेके जाना है? बिस्मिल्लाह। देखिए, मुराद सईद ना 1/7 के खाने का मालिक, ठीक है, और शाह महमूद कुरैशी 1/7 के खाने के मालिक हैं। और तो खैर ये दो ऐसे वो परवेज़ इलाही साहब गालिबन, वो भी 1/, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ वैसे परवेज़ इलाही साहब को भी नहीं, वो 1/8। तो खैर ये जो है ना दोनों 1/7 है। अच्छा, पहले हम ये चलते हैं कि मुराद सईद नो डाउट के वो एक पहले जियाला, फिर एक अहम वजारत मिली है, और बड़ा नो डाउट महल उसके दौर में करप्शन भी शायद कम ही हुई बड़ा, बल्कि उसने जो पोस्ट ऑफिस और जो मुआसरात में बड़ा ग्रो किया। अच्छा, लेकिन वो बोलता बड़ा ठा भा था, बड़ा अग्रेसिव गुफ्तगू। अब जब इमरान खान साहब को तो पता था मैंने गिरफ्तार हो जाना, उन्होंने तो खुद भी कहा था ठीक है मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं लगता, मैं तैयार हूँ। ये बातें याद होंगी आपको। तो साथ उनको ये भी रिपोर्ट होती होगी कि जो मुराद सईद को कट देना, एनू फड़ लेना तो बड़ा फेरनगे। तो इसलिए मुराद सईद उनका जो बयान है कि जी मुझे कह दिया था आप चले जाए, खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा ज़मान पार्क में कासिम और सलमान के कमरे में मुझे ठहराया गया। तो वो निकल गए। ठीक था, मैंने कहा था ये तो वांटेड है, और मैं तो इसलिए मैं ये कोई जीता भी था, क्या एमए ने जीता है, सेनेटर बना हुआ, तो ये आया नहीं इसने। लेकिन वो इसहाक डार साहब जो थे, तो वो जो थे वो भी बैठे हुए थे बरतानिया, वापस आए तो लिया बैठ, ये भी इनकी सीट खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, खैर कहने का मतलब ये है इसकी सीट ख़त्म कर दी है जी जी, और लेकिन वो इसहाक डार साहब की है। जी जी, नहीं वो तो बहुत बाद में हो गए थे। नहीं कुछ और बात कर रहा हूँ ना, हो गए थे। हमारे मुल्क में कानून ऐसा है, ऐसे ही है। वो उनके लिए वो जिंदा हो गई थी, इसके लिए बाहर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलो खैर, अब अगली बात यह है कि जमहूरियत जो है वो ज़रा मजबूत हो रही है। क्या हो रही है? बिल्कुल खान साहब, मैं अब स्टेट फॉर आऊँगा, अब आप प्रेडिक्शन इस पे करें कि कर रहा हूँ ना। जमहूरियत थोड़ी अच्छा, अभी जमहूरियत पे नहीं बात करते, ज़रा अभी इस पे करते हैं। हाँ, इस जमहूरियत से स्टार्ट करेंगे। जमहूरियत ज़रा मजबूत हो रही है। 5 साल जब हो जाए ना वजारत उज़्मा की, तो जमहूरियत मजबूत हो जाती है। सुनिया वो टायर ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ करना ज़रूरी हो जाता है कि टायर पंचर सुना सितंबर छोड़ रहे हैं। हाँ, ज़रूरी हो जाता है। तो ये पहले तो बुशरा बीवी बाहर आएंगी, ठीक है, फिर खान साहब आएंगे, जो मैंने पिछले प्रोग्रामों में कहा है, बुशरा बीवी हाई कोर्ट से निकलेंगे, खान साहब आएंगे कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 1/12 वो 1/12 को निकाल लेंगे ये खान साहब को। जाहिर है अदालती सज़ा है और फिर अदालत से निकलेंगे, ऐसे थोड़ी कि शहबाज शरीफ जाएंगे आ जाओ नवाज शरीफ वो कहेंगे जरदारी साहब आ जाओ, ऐसे नहीं। ये एक सीन दिखाया जा रहा है ऐसे करके, यानी करके झंडा दिखाया जा रहा है। मुराद सईद तुम भी बोल सकते हो, सुहेल अफरीदी 1/3 के खाने का मालिक है, उसकी कोई पावर पूवर नहीं है, वो आज डियाला आया लेकिन खान साहब से नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा रास्ता हमवार किया जा रहा है, ऐसे से ठीक किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी 1/3 है, आप इसको किसी और प्राय में ना लें कि जी सुहेल अफरीदी आ गया है, वो कह रहा है सारी पार्टी इकट्ठी हो जाओ, जो आप ऑर्डर दोगे मैं वो कर लूँगा। एडी उडी की कोई स्टोरी नहीं की, वो खान नहीं मिल सकता, वो बंदे ले आएगा। उत्थे दफा 144 लगनी वो ठुको लग गई है, आहो उत्थों लग जानी है तो जड़ा आएगा पर्चे हो जाएंगे। लग गई है। अब जो आज जो जितने भी बंदे आए तो कैसे आ गए? ये आ सकते हैं? नहीं। आ कैसे गए? ये छूट दी गई है आ जाए ताकि बाद में दोनों आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ये हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और ऐ जरा बुलाया गया है सुहेल अफरीदी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मुराद से तुम भी कुछ ऐसी बात कर सकते हो, ये वो ये कान खड़े किए, कान फड़ाए ने कहते नून लीग दे भी ते पीपल पार्टी दे भी कि अपनी सफ़ा सीधा कर लो। लेकिन अब सफ़ा सीधी करने का टाइम नहीं है, अब इमाम चेंज करने का टाइम आया हुआ है। कहता इमाम साहब बीमार हो गए ने। खान साहब मोटी बात बताएं, मुराद सईद अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सबसे पहले मुराद सईद 1/7 के खाने का मालिक है, पावरफुल डिजिट है, लेकिन जब खान साहब आएंगे फिर उसको कुछ होगा। लेकिन ये थोड़ी कि मुराद सईद आ जाओ तुम सेनेट में आ जाओ उठा लो और रोला पै जाएगा। ये भी वांटेड है, बिल्कुल वांटेड। पाकिस्तान में तो नहीं भाई है, तो वो नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं है। आप एक सवाल कर रहे थे अभी कि जी वो आता हूँ उस पर। चले असद कैसर पे आ जाए। हाँ बोलें क्या? वो जी कुंडी साहब की और कैसर साहब की मीटिंग हुई है, जिसके बाद ये चीज़ें जन्म ले रही हैं कि 28वीं तरमीम के मामले में फटा पड़ गया। फिर जरदारी साहब के पास शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं और सितंबर में शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने जा रही है और असद कैसर होंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आपके सदर साहब रहेंगे जरदारी साहब। देखें अगस्त में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ये बात ज़हन नशीं कीजिएगा। उसके बाद सितंबर, इस दफ़ा भी जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो उसके बाद जंग हुई, बड़ा बड़ा काम हुआ। तो इस साल अगस्त के में जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, दुनिया में और भी सीटें चेंज होंगी। अब मेरे मुल्क पाकिस्तान में अभी एक शोशा चला हुआ है, शोशा कि जी सदर पाकिस्तान हो जाएंगे चेंज। जो मैंने पेशन गोई की है, सदर पाकिस्तान जो हैं उधर अगर कोई आएगा ना तो जनाब हमारे फील्ड मार्शल CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, वो नहीं आ रहे। तो फिर क्या होगा? फिर सदर पाकिस्तान या बीमार हो, अल्लाह ना करे कि ऐसे मर्ज में आए जिससे वो काम करने से रहे, तभी चेंज हो सकते, तो वो नहीं होते। अब आवाज़ आ रही है, आप खबर लाए हैं, तो मेरे पास भी आज एक बंदा बड़ा चीख रहा है, खान साहब खबर लें, मैं ऊपर टॉप से होके आया, मैं फलां से आया। मैं कहा तू छड़ दे टॉप पॉप, मैनू ये गल्ला नहीं पता, मैं तेरे तजिया नहीं चलता। और नहीं खान साहब खबर तो सुने। मैं कहा सुनाओ। और खान साहब परवेज खटक आ रहे हैं सदर, उन्हें आवाज़ चलाई। अच्छा ओ खान साहब मैं बड़े टॉप लेवल को, मैं कहा छड़, तो मैं तेन कह रहे नहीं आ रहे पीपल्स पार्टी शमूलियत करा के। अब ये पहले तो मैंने सदर साहब वाला सभा फाड़ दिया ना, क्या किया है ये सदर साहब एक ही सूरत में जा सकते हैं, अल्लाह ना करे वो बहुत शदीद अलील हो जाए, अदरवाइज वो रह गए। अब आते थे वज़ीर आज़म साहब की तरफ। ये फार्मूला एक चल रहा, परवेज खटक को PP में शामिल हो जाए तो गवर्नर बना दिया जाए कुंडी साहब की जगह पे, इधर परवेज लाई पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए तो उनको गवर्नर बना दिया जाए पंजाब। ये निचली सीटों को जोड़ हो सकता है, ऊपर की बातें कर रहे हैं हम। असि 1/12 की गल करेंगे। आसफ अली जरदारी साहब 1/12 है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वो 1/10-11 नहीं है। अब आ जाए जरा शहबाज शरीफ साहब के पास, आ जाओ जरा, 1/12 है।
अब शहबाज शरीफ साहब को आप समझे राजा रियाज, ठीक है, कैसे राजा रियाज अपने नाम की पावर से ओपोजिशन लीडर थे, अब कहाँ गो के, अब तो कहीं भी नहीं है। बस फिर खत्म। अच्छा सुनो ना, अब जितनी शोहरत राजा रियाज की थी या लाइक करती थी पब्लिक, उसी तरह शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ अपने दौर में वजीर आला पंजाब बड़ा दबंग रहे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आपको पता है ना, फार्म 47 वाली हुकूमत है, अब पब्लिक नहीं लाइक कर रही। हम अपने मुंह से कह देंगे जी अच्छा शहबाज शरीफ साहब क्या बात है, आसिफ अली जरदारी साहब क्या बात है, हम तो कह देंगे ना, अवाम नहीं कहती। नहीं आपने कहना नहीं, आप पेशेंट को ही बताएं। पेशेंट को ही सुना, शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर रहे हैं, सदर बन रहे हैं, मराज सईद आ रहे हैं, परवेज चौक है कोई चंगा जिहा ਵੱਡਾ चौक, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ क्यों ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਜਾਣ ਪੂਰੇ, नहीं करने के पूरे? नहीं करेंगे, चौक 'ਚ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਐ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है ਜਿਹੜੀ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। शहबाज शरीफ मामला तो आजकल बड़े सेट ने खास। वो यार अवाम इससे अच्छी जोड़ी कभी देखी नहीं। ट्रम्प साहब कहते हैं फील्ड मार्शल साहब कमाल, शहबाज शरीफ साहब कमाल, और भाई ट्रम्प पर कोई आम आदमी सुपर पावर का बंदा वो कहना कमाल, फिर भी मैं उसे कह रहे नहीं शहबाज शरीफ साहब उड़न सुपर पावर जो खाब होंगे कह देता शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। ये मैं क्या मैंने कुछ चौक दसो, हर 15 मिनट बाद ट्रम्प साहब बयान बदल देते थे। चलें जी, हालांकि उन कह रहे हैं मैं कोई गल नहीं करनी, चीन कोई चक्कर नहीं, पाकिस्तान नहीं, सब उत्ते सारी गल्ला करेगा ट्रम्प। इमरान खान साहब को वही फ्रेश ग्राउंड बनाएंगे, इनकी आंखों वाला मामला बनी गला शिफ्ट इसी साल में हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मुजीर मुश्ताक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।